we are talk about the basic applications उसको यूज करके हम how we can just use to scalable that the thing basically आपने सब पढ़ा हुआ है बस उन चीज को कंबाइन करना है हर केसेस लाइक फॉर द बैक एंड एंड फ्रंट एंड केसेस बेसिक मर्न स्टैक एप्लीकेशन आप जानते होगे तो बेसिकली हम तीन चीजों पे काम करेंगे सबसे पहली चीज डाटाबेस दैट शुड बी हैंडल बाय द सिंपल कंटेनर सिंगल कंटेनर द सेकेंडली that should be a server-side rating which is maintained by the Node.js server that should be maintained by the single container. The another one is for the front-end side that should be maintained by the another single container. That should be cross communication and need to be work properly according like the IP address. So इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक एप्लीकेशन के बारे में गो थ्रू करेंगे कि कैसे काम कर रही है और कैसे सेटअप करते हैं if you are new in this field. सो बेसिकली हम बैकएंड में जाके सीडी बैकएंड में जाके हमारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर लेते हैं सिमिलरली फॉर द फ्रंट एंड केसेस फ्रंट एंड में जाके हमारी इंस्टॉलेशन कर लेते हैं डिपेंडेंसीज की तो दैट विच इज फार बेटर सो हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली सिंपल बैकएंड से तो हमारा लॉग बेसिकली क्या है वर्क एज फॉर दैट कि हमें जो भी गोल्स है और जो भी पर्टिकुलर गोल्स है जो वो हमें ऐड करना है हमारी लिस्ट में और वो शो करने चाहिए लाइक पर्टिकुलर टास्क बेस्ड इफ यू आर रनिंग टू दैट तो उसके लिए कुछ मॉड्यूल्स हम यूज कर रहे हैं तो एक्सप्रेस फॉर द serverless rendering के लिए for the mongoose for the db for the body parser for the morgan that streaming part द लॉग स्ट्रीमिंग जो भी होगी वो यहाँ पर लॉग्स स्टोर हो गए एट द पॉइंट ऑफ टाइम कि आपने क्या लॉग्स यूज किए ओके तो अपार्ट फ्रॉम दैट बॉडी पार्सर हमारा यहाँ पर है ही ये हमने क्रॉस ओरिजिन के लिए मेंटेन करी है डेट विच इज नॉट गिविंग द एनी कॉर्स एरर के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में तो बेसिकली गोल्स क्या है ये गोल्स आपको फैच करके देगा जितने भी आपके पुराने गोल्स हैं और बेसिक और दिस फॉर द क्रिएटिंग द गोल्स इन योर डाटाबेस delete and the last one is for delete if you want to delete out that I think हाँ तो बेसिक कार्ड एप्लीकेशन है यू नो ऑन दैट पार्ट और ये डेटाबेस हमारा कनेक्ट हो रखा है और फ्रंट एंड की बात करें तो फ्रंट एंड में अगर अपन चलते हैं तो बेसिकली फॉर npx create react करके हमने ये ऐप क्रिएट करा है तो ये क्या कर रहा है कि ये एपीआई कॉल मेंटेन कर रहा है विद द फैच रिक्वेस्ट डेट विच फैचिंग देयर डेटा कि कितने गोल्स आपके आ चुके हैं फैच करके क्या कर रहा है कि ये स्टेट मेंटेन हो रही है बेसिक स्टेट मेंटेन हो रही है like that should be stored in the state और जो स्टेट में स्टोर हो रहा है वो हम यहाँ पर बेसिकली रेंडर करा देते हैं गोल इनपुट्स के जरिए कंपोनेंट्स में हमने जो बना रखा है अकॉर्डिंगली ओके सो आप यूआई के में अच्छे से आप गो थ्रू कर सकते हैं मैंने आपको सिर्फ बेसिक गो थ्रू करवाया अकॉर्डिंगली तो यहाँ हम सबसे पहले हमारी दोनों पैरेलली एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ डिपेंडेंसीज okay thing node on app.js which is pretty well okay now connected to the mongodb आपका database होना चाहिए mongodb का जो लास्टली मैंने आपको अच्छे से समझाया था okay and like see this is the basic application okay now refresh and now we check this is a basic application what is life just add the what is life and that fetch on that part if you check like कि मेरा database काम कर रहा है नहीं कर रहा you just refresh this part और चेक कि मेरा गोल्स नेटवर्किंग में आ रहे नहीं आ रहे मैं इतना ज्यादा गो थ्रू नहीं करूंगा बट स्टिल लाइक मैंने यहाँ से डिलीट करा और ये ऐड करा और ये जैसे ही मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली वो डिलीट भी हो रहा है डिलीट की भी एपीआई पैरेलली कॉल हो रही है ओके बट ये मेरा खुद का मशीन में चल रहा है मैं नहीं चाहता कि इसको मैं टोकराइज करना चाहता हूँ डेट शुड बी इंडिपेंडेंट टू योर मशीन so how you can just do that okay so in the next video we are just using the basic agenda like हम react को हमारे separate container में करेंगे that should be maintained prioritized to be updated code जहाँ अपन जब भी हम छोटे मोटे चेंजेस करें तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए बार बार बिल्ड नहीं होनी चाहिए फॉर ईच ऑफ द केसेस फॉर द MongoDB सर्वर Node.js and as well as for the front end द अनदर थिंग इज दैट जो भी हमारा मोंगोडीबी डेटाबेस है आपको पता है वो परसिस्टेंट है अगर हम कोई कंटेनर में यूज करते हैं दैट शुड नॉट चेंज ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू इंस्टेंस और
प्लस ये भी हम रखें कि हम शुड बी मेंटेन द प्रायोरिटाइज ऑफ दैट मोंगोडीबी, और जहां अपन पासवर्ड और नेम से हम कनेक्ट कर सके जो हर कोई एक्सेस ना कर पाए. Okay. The another point is that for the server side is like if you like update any of the code, then it reflected on their code at the particular time. Okay. और वहाँ पर आपके थ्रोटलिंग इश्यूज नहीं आने चाहिए, प्रॉपर्ली वर्क करना चाहिए. ओके. सो the agenda of this video is like the basic overview of the what is the application that which is working on that. So you now good to have this understanding about how this is working. Okay. So in the next video we are just going to use that all the like the past learning regarding the hosting and communication and all. If you want to do that accordingly, you can. It's very good. सो कल देखते हैं हम इसके बारे में और डिस्कवर करते हैं मल्टीपल थिंग्स. ओके. सो थैंक यू.